करते हैं और सियासी तौर पर जो उपजाऊ जमीन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर आरएलडी की बात कर लूं, विधानसभा में जो किया वो किया, अपने मुद्दे उठाए, मुद्दा था किसान। आपके हिसाब से आरएलडी का चुनावी मुद्दा इस बार का क्या है? देखिए, हमारा मुद्दा तो हमेशा किसानी मुद्दा रहा, किसान के विकास का मुद्दा रहा, क्षेत्र के विकास का मुद्दा रहा, हमेशा शुरू करते रहे हम तो। आपके हिसाब से जब अजीत सिंह यहाँ पर आते हैं तो विकास की बात होती है, क्या यहाँ का विकास का मुद्दा अभी कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है? देखिए, हमेशा उन्होंने पार्लियामेंट में हर मुद्दे को लेकर के चले हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो चौधरी अजीत सिंह जी ने न उठाया हो और अपने विधायकों से न उठवाया हो। अभी गन्ने का मुद्दा था, हमने विधानसभा में उठाया, पुरजोर से उठाया, पूरे भारत में छा। देखिए, तरीका तो आप लोगों का नजरिया है, मीडिया, माननीय मीडिया का नजरिया है, यहाँ की जनता के और हमारे नजरिए में तो बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लगता कि बागपत में जो विकास होना चाहिए था इतने सालों में नहीं हो पाया? देखिए, हमेशा विकास का मुद्दा जुड़ेगा प्रदेश सरकार से। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, 23 विभाग शून्य है हमारे यहाँ, 1 पैसा तक नहीं दिया। जहाँ तक विकास की बात है जनपद में, इतने दिन से हम भी देख रहे हैं यहाँ लगातार चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में काम चल रहा है। और जो इतना भी पिछड़ापन है बागपत का, आज देख रहे होगे जितना भी पिछड़ापन है, यहाँ का किसान दुखी है, नौजवान बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है जनपद में। बराबर की स्थिति देख सकते हो आप, आसपास के हमारे जो जनपद है उनमें क्या स्थिति है और बागपत की स्थिति क्या है, वो सबकी सब देन चौधरी अजीत सिंह जी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बागपत को 50 करोड़ रुपए यमुना की ठोकर बनाने के लिए दिया, जिसमें काम भी स्टार्ट हो गया है। तो बागपत में हमारी एक भी सीट नहीं है, उसके बाद भी 50 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने दिए। मैं ये पूछ रहा था, तो लग रहा है कि इस आधार पर बागपत जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेगा, कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, क्या यहाँ विकास कार्य हुए जिसके दावे किए जाते हैं, हाँ या ना? हुए हैं आपके? नहीं, विकास कार्य नहीं। मैं बीएसपी से मैं बीएसपी से बात कर लेती हूँ। आपकी पार्टी का कैंडिडेट प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। आपको लगता है कि बागपत जीतना है तो यहाँ के किसान से लेकर व्यापारी सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, एक धार्मिक सौहार्द स्टैब्लिश करना पड़ेगा? जी, सभी को साथ लेकर। आपके मुद्दे क्या है? हमारा मुद्दा केवल विकास है। और जो हमें पीछे 4 साल 8 महीने जो हमारी सरकार चली है, उसमें कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा। 4 साल की सरकार। समाजवादी पार्टी कह रही है ये सब तो प्रॉब्लम आपकी देन है, विरासत में नहीं जी, नहीं, कोई प्रॉब्लम। एक दिन भी किसान जो है आंदोलन पे नहीं बैठा है, किसान का सही समय पे पेमेंट हुआ है। आपको नहीं लगता है कि पूरे समूचे बागपत का विकास सिर्फ बड़ौत तक सीमित है? मैं तो केवल आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसके चारों तरफ को नजर मारें, क्योंकि इसके चारों तरफ आप रहते हैं इसलिए यहाँ विकास है। आगे बताइए। हाँ, मैं वो आगे बोल रहा हूँ, इससे आगे जहाँ से आप घुसे हो वहाँ से देख लेना। और मैं तो इन दोनों भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले दिनों गलतियां ये कर चुके, अब की बार ये चुप रह के अपना मौन व्रत रख के दूसरों को मौका दे। मैं आपके कर्म क्षेत्र की बात कर लेती हूँ। आपको लगता है अतिक्रमण से जुड़ी समस्या, सड़क से जुड़ी समस्या पर आपकी नगर पालिका ने कुछ काम किया है? लगातार क्षेत्र में आपने काम कर दिया? शुरू से जहाँ से चुंगी शुरू हुई और लास्ट जहाँ सीमा शुरू हुई, वहीं से शुरू करके वहीं लास्ट तक किया। पर थोड़ा सा यहाँ गरीब तबके के लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, हमारी मजबूरी है उनका सम्मान और रोजगार रखने के लिए थोड़ा उन्हें हमें जगह देनी पड़ती है, जिसे आप अतिक्रमण बता रही हैं। आरएलडी संगठन स्तर पर किस तरीके से तैयार है? आपसे चुनाव के लिए आरएलडी पहले से ही तैयार है। चौधरी साहब ने कभी मौका ही नहीं दिया दूसरों को बोलने के लिए, वो हमेशा काम करते हैं। यहाँ पे जब भी चौधरी साहब को, जैसे कि दूसरों को मौका नहीं दिया, हम दूसरे सेंस में ले सकते हैं ना? नहीं, दूसरों का मतलब है विरोधियों को, क्योंकि चौधरी साहब कभी बोलने का या प्रदर्शन करने का मौका नहीं देते। वो हमेशा से काम करते हैं, किसान की, मजदूर की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की हमेशा से मदद करते आए हैं। जो भी उनका विकास उनके थ्रू होना है, और जब भी उन्हें पावर मिली है विकास करने की, उन्होंने भरपूर विकास। आप यहाँ के सांसद से विकास से संतुष्ट है? नहीं है, ठीक है। बीजेपी में मैं बात कर लेती हूँ, संगठन स्तर पर किस तरीके की तैयारी चल रही है? यहाँ पूरी तैयारी है और नरेंद्र मोदी के नाम पे पार्टी एक तरफा, जनता एक तरफा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहती है। चौधरी अजीत सिंह का, चरण सिंह जी का गढ़ है, इसमें नरेंद्र मोदी का नाम आपको क्या जीत दिला पाएगा?
नहीं, गढ़ से इसे कोई मतलब नहीं है, गढ़ रह लिया, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ना सपा ना करा, ना बसपा ना करा, ना राष्ट्रीय लोकदल ने कोई विकास कार्य नहीं। आपने देख रहे सड़क किस तरह की हो रही है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, मंत्री है सरकार में, प्रदेश सरकार है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में। वो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पूरे देश के गुजरात की तरह के विकास होगा, तब जाकर। केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं, राज्य में भी आपकी सरकार नहीं, लेकिन आप जीत का दावा जरूर करें। जीतेंगे, जनता कह रही है जीतेंगे। कांग्रेस से मैं बात कर लेती हूँ, क्या कारण क्या है, लंबे समय से आप बागपत से गायब है? नहीं, हम तो केंद्र में हमारी सरकार है और हमारी बागपत सरकार नहीं होना चाहिए कुछ। नहीं, बागपत नहीं, बागपत में अभी गठबंधन है हमारा चौधरी अजीत सिंह के साथ में, और वो सांसद है यहाँ से, और उम्मीद है कि आगे भी शायद गठबंधन रहेगा, गठबंधन जारी रहेगा। जी जी जी। हमारा कैंडिडेट गठबंधन का है चौधरी अजीत सिंह। चौधरी कांग्रेस अलग नहीं लड़ेगी? नहीं, अलग नहीं, जो हाईकमान का आदेश होगा उसी के अनुसार लड़ेंगे हम लोग। यहाँ तो जो है आपके आने वाले सांसद से मांग क्या है? आने वाले सांसद से ये मांग है कि जो है बिजली की यूनिट दर जो है कम कराई जा। ये हमारा हाईवे बन रहा है, 6 महीने पहले एनओसी केंद्र सरकार दे चुकी है। रोज यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप भी यही घूमते हैं, चलते हैं, लेकिन सड़क बनाने का नाम नहीं है। अटकी पड़ी है सड़क, कंपनी यहाँ से भाग गई है, उसके कर्मचारी कहीं का दुक्का मिलते हैं। यहाँ के सांसद जो चौधरी अजीत सिंह है वे कांग्रेस के साथ विलय है और काफी मजबूत आदमी है, लेकिन जो है कांग्रेस बाहर से चीनी मंगा रही, उसे क्यों नहीं रुकवा रहे? यहाँ का किसान मरा लग रहा है, भूखे मर गए, हमारे बाढ़ को रोटी नहीं मिल रही, स्कूल में फीस नहीं जा रही, जब चुनाव आवे उठावे सड़कों का मुद्दा, फलाना पद यात्रा, फलानी डिगड़ी, वे क्यों नहीं रोक रहे इस चीज को? कांग्रेस और अजीत सिंह ये क्यों नहीं कहते बाहर की चीनी क्यों रुकवा रहे? अजीत सिंह चौधरी चीनी रुकवावे, कहना बाहर की चीनी नहीं आनी चाहिए, जब जाकर किसान खुशहाल होगा। गन्ना किसानों का एक और मुद्दा यहाँ पर है, वो सीमा विवाद से जुड़ा है, हरियाणा यूपी के किसान को। आपको लगता है कि किसी भी सांसद में ऐसी प्रतिबद्धता थी कि वो इस विवाद को सॉल्व कर सके? कोई भी नहीं कर सकता सोल्व। सरकार केंद्र में कांग्रेस की है, विदेश से राज चीनी मंगा रहे, तो क्या जरूरत थी राज चीनी? उत्पादन इस देश में काफी है चीनी का, तो क्या जरूरत है चीनी मंगाने की बाहर से? जब ही तो किसान पिटा हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे नेतृत्व जो कर रहे चौधरी अजय सिंह कर रहे, इनसे नहीं पूछो कि इनकी सांसद निधि भी वापिस चली जा, सांसद निधि भी नहीं लगा पाते। कई मर्तबा हुआ ऐसा कि वापिस गया पैसा, विधायकों का भी गया जो पहले थे, और इसका तो जाता ही है हर बार। किसानों के लिए यहाँ एक चिली प्लांट लगा था अब से 4 साल पहले, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, 2-3 शेड डाल के वो खत्म कर दिया गया। मुफ्त सिंचाई का दावा अखिलेश सरकार कर रही है, सिंचाई मुफ्त के लिए आपके पास बिजली आ रही? आ रही बिजली, आज लो तो बिजली है नहीं, ना किसान ना मजदूर सब हत्या कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं करा, झूठू करे। यहाँ तो बिजली आ रही, 3 घंटे थे हाथ में बिजली नहीं तक बिजली आ रही। यहाँ प्रदेश की सरकार चूँकि 6600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने भेज दिया, केवल इस बात की गारंटी नहीं दे रही कि हम किसान के खाते में पैसा देंगे, जानबूझ करके ये किया जा रहा। दूसरा ये है कि ये जो हाईवे है इसका जो है, हाँ यमुनोत्री हाईवे, केंद्र ने 20% पैसा प्रदेश सरकार को भेज दिया। उसके बाद ये गारंटी प्रदेश सरकार देने के लिए तैयार नहीं कि हम इस सड़क में ये लगाएंगे, बाकी ये नेशनल हाईवे नहीं स्टेट हाईवे है। प्रदेश सरकार ने पैसा मंजूर किया, यहाँ के नाम आपका जो केंद्र से जो औपचारिकता थी वे सारी होली। वन विभाग उत्तर प्रदेश का पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को उतनी नॉलेज मिल रही है कि उनका बाहर प्लेसमेंट हो जाए? पहले तो बात यहाँ पे स्टूडेंट्स को कॉलेज में आने के लिए इतनी वो नहीं है, सुविधा नहीं है। ठीक है, आते हैं कभी टेम्पो में लटके आएंगे, पहले तो अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, और कॉलेज में प्रोफेसर क्लास नहीं लेते, और बाद में कहते हैं कि हम कॉलेज आते हैं, सैलरी वो पूरी लेते हैं पर क्लास वो नहीं लेते पूरी। जो छात्र अपने गांव से निकलता है, निकलने के बाद में सड़क में इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि छात्र अपनी क्लास में समय पर नहीं पहुंच पाता है और फिर उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। जो संसाधन होने चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वे सुविधा नहीं दी जा रही हैं। और हमारे इन विद्यालयों में आप अगर सर्वे में जाएं तो हर विद्यालय में 10-10 टीचर, 15-15 टीचर पोस्ट उनकी वैकेंट है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद संपन्न भरे नहीं जा रहे हैं। बड़ौद कॉलेज में, बड़ौद के आसपास में देखता हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब पुराने इंस्टीट्यूट हैं, जबकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और किसी भी नेता ने, किसी भी यहाँ के प्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, यहाँ पे कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट अच्छा खुले,
यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुले ताकि यहाँ के छात्रों को बाहर और दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना ज्यादा खर्च करके जो है शिक्षा लेनी पड़ती है। स्वास्थ्य मैडम भी बहुत बड़ा सर्जिकल सेंटर है और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कानून व्यवस्था को लेके है। हमारा चिकित्सक समाज बेहद भयभीत रहता है, असुरक्षित रहता है। व्यापार पे मैं बात कर लूं, बड़ौत और कुछ ऐसे इलाके थे जो टायर बनाने के जो स्पेयर पार्ट्स थे उसके लिए फेमस थे। हथकरघा उद्योग बेहतरीन था यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त होता चला जा रहा है। क्या कारण है? प्रोत्साहन नीति नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ निश्चित व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित है, व्यथित है। दिन प्रतिदिन यहाँ प्रदेश में व्यापारियों के मर्डर, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं और डकैती, अपहरण और दिल्ली से सहारनपुर तक का और बड़ों से मेरठ ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, यहाँ की सब सड़कें बेहद खराब, धंधा बिल्कुल ठप है और बस व्यापारी तो उत्पीड़न है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि रात में 8 बजे के बाद घर से आप करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, रोजगार पर ध्यान। पापा के साथ काम करता हूँ, लेकिन जब भी गया ना घर से बाहर 8 बजे के बाद घर से निकलने के लिए बंद कर देते हैं। बेटा पता नहीं तू वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैडम व्यापारियों की ऐसी हालत है कि बहुत ही नाजुक है। व्यापारी को कुछ हो जाए कोई ध्यान नहीं देता। व्यापार से टैक्स इतना लिया जाता है कि टैक्स में व्यापारी मरता जा रहा है। दिन टैक्स दिया जाता है, इन रिटर्न कुछ नहीं बता। क्षेत्र की ये कुछ समस्याएं, समस्या का हल जनप्रतिनिधियों से लेंगे, फौरन लौट रहे हैं। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। शेरदिल जवान मर्दों के लिए शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेयर दीवाना बना दे। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। जादूगर अंकल, मेरे घर में रोज पानी खत्म हो जाता है, क्या आप उसे भी दुगना कर सकते हैं? हंसिए मत, क्योंकि ऐसा सबके घरों में होता है। हम सब्जियां, कपड़े धोने, दाढ़ी बनाने और नहाने में बाल्टी में भरे पानी का उपयोग करें और लीकेज व पानी की टंकी ओवरफ्लो न होने दें। क्यों चुनमुन, हो गया ना पानी दुगना। जल बचाएं, कल बचाएं। पहला आरोप ये लगता है कि चौधरी अजीत सिंह सबसे पहले यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करें। दूसरी चीज जो बकाया है, भुगतान है, अब इसको पुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही आपका गठबंधन है, क्या प्रयास होने चाहिए? देखो, ये जिम्मेदारी होती है प्रदेश सरकारों की। जब जब भी हम ताकत में रहे, राष्ट्रीय लोकदल ताकत में रहा, अनुराधा चौधरी सिंचाई मंत्री रही, लिंक नहर 55 किलोमीटर अनुराधा चौधरी ने दी। यहाँ के विकास करने के लिए आपको ताकत की जरूरत है क्या? ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। खजाना तो प्रदेश सरकार के पास, हमारा काम है विपक्ष की लड़ाई लड़ना। केंद्रीय मंत्री तो आपके पास, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने प्रदेश को कहा कि 9 हवाई अड्डे प्रदेश में दूंगा, जगह तक नहीं दे रही प्रदेश सरकार, जगह तक। आपको नहीं लगता है कि ये एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन का गढ़ रहा है, नए टैलेंट, नए नाम यहाँ से निकल कर आए, यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए होना क्या चाहिए? यहाँ जी क्या होता है मैडम जी, जब चुनाव आते हैं हर पार्टी जो जिस पार्टी से जुड़ रहा है ना, सब कहता है हम ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। कोई कुछ नहीं करवाता, सिर्फ चौधरी अजीत सिंह जी है जो कहने से ज्यादा कार्य करते हैं। आने वाली डेट में बागपत एक स्पोर्ट्स हब के तौर पे विकसित होने जा रहा है। हाँ, चौधरी अजीत सिंह जी का ये प्रयास है, जयंत चौधरी जी का, कि गांव-गांव में खेल की सुविधाएं हो, जिससे हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। उनका पूरा प्रयास है। बागपत का एक बहुत अच्छा इतिहास है, रामायण कालीन है, महाभारत, यहाँ पर परशुराम का बनाया मंदिर है। आपको लगता है कि सरकारों को या सांसद को पर्यटन प्रोत्साहन नीति पर ध्यान देना चाहिए ताकि थोड़ा तो राजस्व मिले? देखिए, आपका कहना ठीक है कि जहां तक इतिहास का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 बहुत बड़ी संस्कृति रही है, महाभारत, रामायण। तो महाभारत भी बागपत जिले के अंदर इस लोकसभा क्षेत्र में हुई और रामायण के भी बहुत सारे स्थल हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पे सिनोली में सिंधु कालीन सभ्यता की खोज की गई
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सकेवेशन किया गया और हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया और सभी लोक सभा या जनप्रतिनिधि विधानसभा विधान परिषद के सभी लोगों को कहा कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ एक म्यूजियम बन सकता है और जितने भी हमारे यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं उन सबको मिला के एक परिपथ योजना का निर्माण हो सकता है, लेकिन सब लोग उदासीन रहे। बड़ौत और बागपत क्षेत्र के आसपास के लगभग 600 लोग अंग्रेजों ने 1857 से और 1947 के बीच में अंडमान निकोबार के अंदर वहां पर उनको सजा दी गई काले पानी की। लेकिन आज कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों के कहने के बावजूद ऐसा नहीं है कि जिसने इस बात को उठाया हो। पर्यटन पे आप ध्यान दे रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं आगे के लिए? पूरा ध्यान है पूरा पर्यटन पे, जहाँ हमारे सरकार पूरा काम कर रही है, सरकार पूरा काम कर रही है। सरकार दूसरों की तरह झूठ नहीं बोल रही है। जो लोग यहाँ झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लोग कहते हैं चुनाव के समय आकर रेल का दोहरीकरण करा देंगे, लोग बोलते हैं यहाँ पे मेट्रो चलवा देंगे। अगर सरकार ने कुछ कहा है, सरकार ने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप मिलेंगे तो मिले। और जहाँ तक विकास की बात बता दूं मैं, लैपटॉप दे दिया, मेरी बात सुनी, लैपटॉप दे दिया, बिजली का बिजली है 14 किसानों के लिए बिजली 14 घंटे लाइट है, 14 घंटे लाइट है, सबको पता है किसानों के लिए बिजली। और जहाँ तक दूसरी बात है, ये हमारे विधायक जी भी कह रहे थे, अरे सुनो यार, हमारे विधायक जी कह रहे थे कि हमारी सरकार यहाँ नहीं है, लगातार केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 5 काम बताते हैं, जैसे वे केंद्रीय मंत्री है कि आप 5 काम हम बताते हैं। हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस है, हमारे यहाँ 50 करोड़ रुपए बैंक है, हमारे यहाँ जनपद की इतनी स्थिति खराब, ब्लड बैंक है कि हमारे जनपद की इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी कि यहाँ काम करने में इतना प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ लोकदल का इतने दिन से राज चलता आ रहा है और इतनी बुरी स्थिति में जनपद है कि संवारने में टाइम तो लगेगा, संवारने में टाइम लगेगा। लेकिन आप ये बात मानिए, 1 मिनट, आप ये बात मानिए कि व्यापारी से लेकर किसान कृषि और अपना व्यापार इसीलिए नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर से डरा हुआ है, यहाँ के स्टूडेंट्स डरे हुए। ये आपके लिए चिंता का विषय है कि नहीं है? हमारे स्टूडेंट बिल्कुल डरे नहीं हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए होंगे, आपका लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक है, हमारा स्टूडेंट बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं? ये कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए तो इस बात तरह की बात कह रहे हैं। अब या तो आप इन्हें चुप कर ले, मुझे बता दीजिए क्या आक्रोश है। 1 मिनट, क्षेत्र यहाँ का प्रदेश बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, जो सरकार ने कहा है दूसरे लोगों की तरह झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, कहा तो पूरा किया। तो इतनी जिम्मेदारी लेकर बस इन लोग के सामने इतना तो कह दीजिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं, काम कर रहे हैं। अरे कानून व्यवस्था पर कह दीजिए, गन्ना किसानों के लिए आप काम करेंगे, किसान के लिए पूरा काम करें, मिल चलवाए हैं, लेकिन वो हमारे आदमी अभी बताएगा पहले ही कि जब बाहर से चीनी मोल ले लेंगे और सरकार को समर्थन देकर चुपचाप बैठे रहेंगे, उस टाइम तो बात नहीं करेंगे गन्ने की। पता था कि जब बाहर से चीनी आ जाएगी तो गन्ना किसानों की क्या स्थिति बनेगी, है? जब तो कुछ बात नहीं होगी, अब गन्ने की बात करेंगे। आप क्यों इम्पोर्ट कर? चीनी बाहर से कहाँ आ रही है? इनके पास क्या? चीनी हर जगह से बाहर से आ रही, चीनी बाहर से नहीं आ रही क्या? नहीं है। मैं दूसरी बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे चीनी पे बताइए, चीनी पे बताऊंगी। उमेश मोदी का मिल है और नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है। यहाँ पे किसानों के गन्ने का पेमेंट रोक रखा है, यहाँ से चीनी का उठान नहीं उठने दे रहे। जो पैसा केंद्र सरकार देती है वो दूसरे मदों में प्रदेश सरकार खर्च कर देती है। जैसे कि क्या? जैसे खाद्य सुरक्षा बिल है ये, जिसमें देश के 2/3 लोगों को फायदा होगा, ये लागू नहीं कर रही। हम लोगों ने आंदोलन करे हैं, हमने वहाँ लखनऊ में भी, बनारस में भी, मेरठ में भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन अभी भी वो गरीबों का फायदा नहीं चाहती है, इसको लागू करना नहीं चाहती है। हरियाणा यूपी विवाद कब सुलझाएंगे बताइए? हरियाणा बातें चल रही हैं, उसमें लगभग तय हो रहा है, वो बहुत कम रह रहा है। आत्महत्या कर लेंगे तब भी वो विवाद नहीं सुलझेगा। यहाँ समस्या केवल एक है, पिछले 25 वर्षों से एक ही दल के प्रतिनिधित्व आते हैं जो विकास की बात समय पे करते हैं, चुनाव के टाइम करना पिछले 25 साल से कुछ नहीं, समस्या भी वे और विकास की बात हमें होना जाना कुछ नहीं। 2 पार्लियामेंट में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। बागपत अगर जाना जाता है पंचायतों के तुगलकी फरमान के कारण जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भी हम देख रहे हैं महिलाएं ज्यादा नहीं आई हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुगलकी फरमान कोई नहीं है। अब सारे लोग, आप डर के बोल रही हैं? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं आपकी जितनी ही स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ। यहाँ पे तुगलकी फरमान कोई नहीं चलता। अब सारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, सब समझदार है। हमारे यहाँ की 3 मुख्य समस्या है। एक तो ये हाईवे जो सारा पूरा रोड टूटा पड़ा है, दूसरा किसानों की समस्या है कि उनका पेमेंट नहीं हो रहा,
तीसरी कानून व्यवस्था भी कुल मिला के ज्यादा अच्छी नहीं। बताइए, घर चलाना आसान है आपके लिए? है घर चलाना आसान है? देखो भाई, घर तो आसान हो या मुश्किल हो, घर तो चलाना पड़ता है। चलाना आसान नहीं हो रहा। यहाँ पर दिक्कत ये है कि महिलाओं की सुरक्षा भी पूरी तरह से नहीं है, कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आप लोगों को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के टाइम कोटा विद इन कोटा रिजर्वेशन की बात करते हैं, आपको दिखता क्या है हकीकत के रूप में? बात यह है, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का जिक्र तो है, फिक्र किसी को भी नहीं है। जिक्र करते हैं, जिक्र सारी पार्टियां करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सारी मुस्लिमों का जिक्र करते हैं, लेकिन फिक्र आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब मान लिया एक रोटी अगर तवे पे हमने डाल दी, एक तरफ से अगर वो पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। रोटी को अल्टा पलटी चाहते हैं हम ये चाहते हैं इस देश का क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और विकास तब होगा तब यहाँ दूसरा कोई प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। ये वो क्षेत्र है जिसने यहाँ से मंत्री ही नहीं, इस प्रदेश को चीफ मिनिस्टर दिया, इस देश को प्रधानमंत्री दिया, न जाने कितने कितने पदों पर इस क्षेत्र ने पहुंचाने का काम किया। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप बलिया के अंदर चंद्रशेखर जी केवल 4 महीने पीएम रहे, लेकिन आप बलिया के अंदर जाइए, जो प्रस्तावित काम कर करके गए, जो बजट वो दे करके गए, आज तक भी विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर वो अपने विभाग के, जो इनका विभाग है, आरोप लगाने की बात बड़ी आसान है, अपने विभाग की एविएशन यूनिवर्सिटी को भी यहाँ नहीं ला सकते, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। जहां चौधरी अजीत सिंह जी की बात करते हैं कि वे इसके सांसद, क्या घर घर में हवाई अड्डे खुलेंगे? ये वाजिब है? बिल्कुल नहीं हो रहा। कैसा बागपत देखना चाहते हैं? विकास, यहाँ विकास कार्य चाहते हैं, निर्माण के कार्य चाहते हैं, निर्माण कार्य बिल्कुल ठप है। आरएलडी, अगर मौका मिले, आरएलडी संक्षेप में कैसा बागपत आप देंगे और कैसा देखना चाहते हैं आप? जितना बजट प्रदेश में हो सबको बराबर दिया जाए, और यहाँ पर जब भी कोई मुख्यमंत्री रहा, चाहे मायावती जी रहे हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश रहा हो, उन्होंने उपेक्षा की हमेशा बागपत की। चौधरी अजीत सिंह जी आरएलडी हमेशा बागपत में। कैसा बागपत सर? विकसित, हरा भरा? बागपत सबसे सर्वोच्च है। सर्वोच्च बागपत आप आगे वाली डेट में देंगे? आगे वाली डेट में। इस बार फिर बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ से प्रतिनिधि चुन के जाएगा, और आप अगली बार यहाँ आओगे तो खुद बागपत में आगे हमारे सवाल नहीं करोगे, पब्लिक से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ने की। क्या बात कर रहे हैं? आपको आधी चीजें तो पता ही नहीं है। जब आप बीएसपी कैसा बागपत देना चाहती है? बीएसपी विकास के रूप में बागपत को देखना चाहती है। बीएसपी ने विकास किया था, उसका बागपत ने जवाब दिया। 2 एमएलए आज हमारे यहाँ पे। बहुत अच्छा, हरा भरा, प्यार भरा, बिना पक्षपात का, निष्पक्षता के साथ, लोग पक्षपात न करें, ऐसा हरा भरा। ठीक है, आप सभी से अच्छा बागपत, साफ सुथरा, हाँ या ना? प्लीज हाँ। तो बागपत की कुछ बड़ी बातें यहाँ के मंच से हमने जानी। ये वो मंच है जो सियासी तौर पर उपजाऊ है। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि इस मंच का इस्तेमाल अपने लिए कम, जनता के लिए ज्यादा करे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं।